आरआरबी का ये इतिहास रहा है, जब तक तोड़फोड़ नहीं कराती है बतिये नहीं मानती है। ये बताइए आरआरबी कहाँ उसका दिमाग है कि जिस मुद्दे पर 8 मिलियन ट्वीट हुए हैं, क्या साधारण मुद्दा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें इंटरफेयर। 1.5 करोड़ लड़का एक बार में निकलेगा तो कौन कंट्रोल करेगा? एक शिक्षक से आप कितना उम्मीद कर सकते हैं? हम एक मुर्गी कितने जगह हलाल करेंगे? प्रधानमंत्री जी से एक बार कहें 6 महीने पे 10 मिनट के लिए समय निकाल दीजिए विद्यार्थी। रेलवे और एनटीपीसी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। छात्र जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर छात्र उतर गए हैं। हमारे साथ खान सर हैं, खान सर से बात करते हैं। सर, छात्र जो हैं अब तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये सारे जो छात्र को उसकाने में टीचर का काम है। आप शिक्षक हैं, आपने कितने छात्रों को आगे बढ़ाया है, आपको क्या लगता है? देखिए ये कुछ छोटे जो मतलब अनप्रोफेशनल मीडिया वाले हैं, उन लोग को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी चला देता है। प्रोफेशनल इंसान सोच समझ के बोलता है। ये सारा बात हुआ था 24 तारीख को रेलवे के एक नोटिफिकेशन से। रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए लड़का 2019 से वेट कर रहा था और उसका फरवरी में एग्ज़ाम होना था। 24 तारीख जो परसों था, शाम को 3 से 4 के बीच में रेलवे एक नोटिफिकेशन जारी करती है। पहले एनटीपीसी के लड़के नाराज थे, लेकिन 1.5 करोड़ लड़के जो ग्रुप डी के थे वो घर में रजाई में सोए हुए थे। वो देख रहे थे कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तब तक नोटिफिकेशन आया, सारा लड़का खोल के देखा, अरे नोटिफिकेशन आ गया। उनको लगा कि रेलवे ने उनकी बात सुन लिया। नोटिफिकेशन में क्या था? एनटीपीसी वाले भाड़ में जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। जो रेलवे ग्रुप डी के लड़के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लड़के, अब उनसे हम मेंस का भी एग्जाम लेंगे। 3 साल बाद आप बोलिएगा एग्जाम के 15 दिन पहले मेंस का भी एग्जाम दो, रजाई छोड़ के चला आया। 1.5 करोड़ लड़का एक बार में निकलेगा तो कौन कंट्रोल करेगा? हम लोग समझाते रह गए, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कौन संभाल रहा है वहाँ पे? तो एक हम लोग तो खुद प्रशासन का साथ दे रहे हैं। हमने जहानाबाद, गया, बक्सर, क्या यहाँ पे प्रशासनिक जिम्मेदारी हमारी है? नहीं, फिर भी हम देख रहे हैं, सुबह से हम समझा रहे हैं, अलग अलग हमारे चैनल को फ्रीज किया गया तो हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग जहाँ तक है समझा रहे हैं। रेलवे ने जो काम आज किया है, आखिर नोटिफिकेशन जारी किया, कमेटी किया, 18 तारीख को जब 8 मिलियन ट्वीट था तो नहीं कर सकता था। ये बताइए आरआरबी कहाँ उसका दिमाग है कि जिस मुद्दे पर 8 मिलियन ट्वीट हुए हैं, क्या साधारण मुद्दा होगा? 8 मिलियन छोटा मोटा ट्वीट, इंडिया में टॉप ट्रेंड पे जा रहा है, वो नहीं सुन रहा है तो क्या करेगा लड़का? 1-2 बार ट्वीट नहीं, 2 साल कंटिन्यू ट्वीट किया है। तो इसके बाद लड़कों की मजबूरी हो गई और हम लोगों ने भी लड़कों को मना भी किए थे। लेकिन जो अचानक जो प्रोवोक किया गया ना, लड़का देख रहा है 500 वही है, यहाँ से 1.5 करोड़ पहुँच गया। हम लोग आज भी रोक रहे हैं। 26 जनवरी को सुबह से हम लड़कों से भी कह रहे हैं कि आप कभी भी 26 जनवरी को ऐसा तोड़फोड़ नहीं करेंगे। ये जो अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। आरा में जो हुआ वो बहुत दुखद है, लेकिन 1.5 करोड़ लड़कों को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है हम लोग से जहाँ तक होता है। लेकिन आप तो लगातार बच्चों से अपील भी कर रहे हैं, बच्चों से मिल भी रहे हैं, टेलीफोनिक बात भी कर रहे हैं और लोग बच्चों जो हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि नहीं भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन बच्चे उग्र हो गए हैं। फिर अब समझाएगा कौन? खान सर की बात भी अब नहीं सुन रहे हो। देखिए, अब आंदोलन को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया है। आरआरबी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें इंटरफेयर किए। काश पहले इंटरफेयर कर देते हैं। मतलब हम कहते हैं कि समस्या ये है कि एक प्रधानमंत्री वो अपना विभाग बांटे हुए हैं और उस विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आरआरबी वाला मंत्री जी तक ही नहीं पहुंचने दे रहा था। जब भीषण बवाल हुआ तो प्रधानमंत्री के खुद सचिव लोग बोलेंगे ऐसा होगा तो इंटरफेयर किए। तो उसने कहा कि 16 फरवरी तक लड़के अपना सुझाव दे और 4 मार्च तक आरआरबी अपनी सुझाव दे। उसके बाद 5 सदस्यीय पावर कमेटी का गठन किया गया जो लड़कों की बात करेगी। तो आंदोलन ऑटोमेटिक लड़के इंतजार कर रहे हैं। तो खत्म हो गया बात यहाँ पे। ये 18 तारीख को हो जाता तो क्या दिक्कत था? लेकिन आरआरबी का ये इतिहास रहा है, जब तक तोड़फोड़ नहीं कराती है बतिये नहीं मानती है। तो एक ट्रेंड बन चुका है। ये बताइए कि हमेशा से यूपीएससी का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। एग्जाम के 10 दिन पहले कोई कह दे कि आज से पीएचडी वाला ही भर सकता है, बवाल नहीं होगा? 2017 में क्या किया ये रेलवे? कह रहा है कि वही फॉर्म भर सकता है जो आईटीआई किया है। करोड़ों लड़के आईटीआई नहीं किए थे, 2% लड़के भी आईटीआई नहीं करते हैं। बवाल हो गया। 98% लड़के बवाल कर दिए। तोड़फोड़ हुआ, रेलवे जाम हुआ, ये हुआ वो गया। फिर कहा ठीक है हमसे गलती हो गया। तो जो काम आप बार बार ठोकरें खा खा के अगर सीखते रहेंगे तो जीवन बीत जाएगा। दूसरे को ठोकर से सीखना चाहिए। इंटरफेयर करने की बात की आपने, तो इंटरफेयर हुआ तो रुक गया। अगर इंटरफेयर जो है नहीं होता तो आपने एक सुझाव भी दिया था कि किस तरह जो है उसको ठीक किया जा सकता था। अभी भी उस पर अमल किया जा सकता है? अभी भी किया जा सकता है। हम 3 घंटे तक रेलवे आरआरबी बोर्ड से, मुजफ्फरपुर आरआरबी या पटना बोर्ड से अपने जीवन का सबसे बड़ा डिस्कस किए थे, 3.5 घंटा का।
लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि हम नोटिफिकेशन में चेंजिंग नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने चेंजिंग करके 1.5 करोड़ लड़कों को मजबूर कर दिया कि आप अचानक 2 एग्जाम दीजिए। इसके लिए हर हाल में आरआरबी जिम्मेदार है। हम लोग बच्चों को रोके हैं, हम लोग प्रशासन से भी पूरा सहयोग में, हम लोग प्रशासन को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं आप बताइए क्या होना चाहिए। हम प्रशासन को फ़ोन किए कि आपसे आप बताइए हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट की मांग जायज़ है, तरीका गलत हो सकता है, वो जो तरीका गलत है ट्रेन वगैरह। तो प्रशासन का कहना है 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। रात 2 बजे हम वीडियो बनाए, 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुबह 6 बजे यूट्यूब डिलीट कर दिया, फिर सुबह 8 बजे वीडियो डालते हैं कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बताइए एक शिक्षक से आप कितना उम्मीद कर सकते हैं? हम एक मुर्गी कितना जगह हलाल करेंगे? प्रशासन का भी काम हम लोग संभाल, लड़कों को कर। शिक्षक होके आपने संभालने का काम किया लेकिन डिलीट कर दिया गया। हाँ, डिलीट के हम यही कहेंगे, देखिए कोई भी चीज़ को आग लगने के बाद बुझाने से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से अच्छा बचाव होता है। आरआरबी किसी भी चीज़ को एक वीडियो के माध्यम से बता देती। वो 71 पन्ने का नोटिफिकेशन दी और प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि जो आप आज इंटरफेयर किए, क्लास 1 हफ्ता पहले करते तो इतना बवाल नहीं होता। छात्रों का नेता कोई नहीं है, सभी छात्र जो है खुद नेता हो गए। तो खान सर जो हैं, छात्र ने तो आपसे अनुरोध भी किया था सर आप लीड करो, लेकिन आपने लीड नहीं किया। हमको क्या जरूरत है लीड करने की? अनपढ़ को ना लीड कीजिएगा जी, पढ़ा लिखा इंसान को लीड कर सकते हैं। पढ़ाई की यही एक अच्छाई होती है, किसी का नहीं सुनेगा, सच की बात को सच कहेगा। हर लड़का अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये 5G का जमाना है, यहाँ पे डिजिटल इंडिया हो चुका है, अब वो किसी का नहीं सुनेगा। खुद पटना के डीएम साहब गए थे टर्मिनल पे बात करने के लिए, चंद्रशेखर सिंह जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, और आप खुद समझ सकते हैं जिसे पटना का डीएम बनाया गया, वेल एक्सपीरियंस वाला, वो गए बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कोई लीडरलेस है। जब डीएम साहब कह रहे हैं लीडरलेस है, तो इसका मतलब वो मतलब एक अधिकारी पटना का कह रहा है तो ये लीडरलेस ही है। हर लड़का का जेन्युइन मांग है, और जेन्युइन मांग नहीं रहेगा तो आप इतने बड़े मीडिया चैनल से हैं, क्या आप 8 मिलियन ट्वीट करा सकते हैं? 8 मिलियन है मतलब बात जायज़ है। यही हमारा भी। प्रधानमंत्री से आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री से और क्या आप आग्रह करेंगे उन छात्रों के लिए, क्योंकि करोड़ों छात्र, लाखों छात्र जो है खान सर पर भरोसा करते हैं, आप और क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी से एक बार कहेंगे 6 महीना पे 10 मिनट के लिए समय निकाल दीजिए विद्यार्थी के लिए। साल भर में हम डेली थोड़ी मांग रहे हैं, 6 महीना पे 10 मिनट के लिए उनसे बात सुन लीजिए एक बार। किसी से भी लड़कों का क्या कहना है, एक अपने डिपार्टमेंट में कह दीजिए कि लड़कों की शिकायत सुन लीजिए, उसमें 2-4 शिकायतों को ध्यान दे दे, बस इतने काफ़ी है। तो खान सर ने प्रधानमंत्री से मांग भी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो है इस मामले में हस्तक्षेप किया गया है। उनके डिपार्टमेंट से जो है साफ तौर पर कहा गया है कि 16 फरवरी तक जो बच्चे हैं वो अपना सुझाव भेजें, अब इसके बाद जो है आंदोलन नहीं होगा। अभी भी लगातार ये अपील कर रहे हैं उन छात्रों से जो छात्र उग्र होकर जो रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं कि आंदोलन नहीं करें, और आने वाले दिनों में लग रहा है